ये बार गुरफा में लाके बिठा के पहले से उन्हें बीमार है, परेशान है, उनको समझ में नहीं आता। कम से कम मैं ये मिशीना देता हूँ बोले तो ये लालच से फिरोज भाई की बात सुनते हैं और फिरोज भाई को क्वेश्चन करता, पूछता क्या समझे, जो समझे उनको मशीन ऐसा इनको एम्पावर कर रहा हूँ, ऐसा इनको मैं सिखा रहा हूँ। और जब भी मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन SC/ST का भी मैं किसके लिफाफे जिसके भी एप्लीकेशंस पे मैं साइन करता हूँ, पैरवी करता हूँ और उनको नहीं मिलता लोग तो वो आके मेरे सामने रोते, तो मेरे तरफ से 50,000 लगा के मोची किराने की दुकान जो भी है एक 40 से 50,000 रुपये मैं खर्चा करके उनको ज़ाती धंधा डाल के देता और बोलता हूँ कि मेरे हक में दुआ कर, वोट करते नहीं करते वो छोड़ो पर हक में दुआ कर। गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास कांग्रेस में मैं हूँ, कांग्रेस का MLA नहीं है, कॉर्पोरेटर नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं पूरे गवर्नमेंट स्कीम का अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहता हूँ, LCD लगा के करके सब कुछ समझाते रहते हो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, यूथ का अवेयरनेस करवाता हूँ, एम्पावर कर रहा हूँ यूथ को। और ये तो स्पोर्ट्स तो है, ये ज़रूरी है क्योंकि यंगस्टर को बोलने का है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा हमारा दम है, एक फैनेटिक एक कम्युनल कॉन्स्टिट्यूंसी नामपल्ली में रह के हम मजहब से पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। हर कोई हमारा है, ये देश हमारा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जात पात की बात नहीं, सबसे कोई बड़ा है तो वो हिंदुस्तान है, इंसान हम है, बस गरीब कमज़ोर का काम करेंगे, ये है हमारा दम, बस ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा नाम। तो ये टाइम हमारी जंग, ये हिंदुस्तान और वो एक फैनेटिक कम्युनल पार्टी पे हमने तो जीत रहा है, कितने से जीता वो पब्लिक डिसाइड। So is it true that MIM is changing its candidate from sitting MLA from They will change. Fear of Firoz Khan, because they have to tell to the cadre no that okay, all the cadre now gear up, take out the misunderstanding. We have changed the sitting MLA. He has done lot of wrong things, mistakes. So all those things, because you have complained to the party president, I have taken out this man. Now I am putting a new man. जमात के लिए unite हो जाओ. Again repeating the same whole procedure. Yes. This MIM sitting where Majid Hussain is from your constituency, as you have said. Yeah. So do you think this is going to have some little impact in this constituency? Nothing. He is familiar in public because he has become a mayor. And after becoming mayor, I think he has done only 20% to the constituency. So 80% will hit a 6, at least a 4. That is understood. So my mistakes have made me more stronger. You particularly yourself. Constituency, I am telling you now, my constituency is always dominated by religion. Now I have become an alternative after my welfare schemes. So now people understood that they come and talk on the dais and they don't deliver. Firoz Khan also talks, but he delivers. They have won, not delivering. He lost, he is delivering. If he wins, what he will do? नामपल्ली के अंदर 1,04,000 मुसलमान हैं और लास्ट टाइम बीजेपी को 13,000 वोट गिरे। हम 3 साल से एक मुहिम चलाए, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बीजेपी के हर एक कैडर को मंदिरों में जाके उनके घरों में जाके मिले और एक बात बोली कि भाई आपका बीजेपी नामपल्ली में MLA जीत सकता क्या? नहीं जीतता। पहले आप 10-15 हज़ार वोटा दला दे रहे हैं और वो MIM को फायदा हो। मैं घर में बैठ के MIM का टिकट लेके चुनाव जीत सकता हूँ, पर मैं इसको ठुकरा दे रहा हूँ क्योंकि वो मजहब की बात करते हैं और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद रखने के लिए मैं सर के ऊपर कफन बांध के चल रहा हूँ। ये MIM पार्टी तुम्हारे भगवानों को गाली देती, उसके बाद में तुम लोगों के पास लड़ने का दम नहीं है। मैं मुसलमान रह के तुम्हारी जंग लड़ रहा हूँ, तुम्हारा ज़मीर मर गया यारो जो फिरोज खान को सपोर्ट नहीं करते। तुम्हारी कौन सी गणेश चतुर्थी की पूजा में है मैं शामिल नहीं हुआ, मैं कौन सी तुम्हारी माता की पूजा में मैं शामिल नहीं हुआ, तुम अय्यप्पा डालते मैं शामिल नहीं होता हूँ, तुम मेरे को बौनाल में बुलाते मैं शामिल नहीं होता हूँ, तुम्हारे घर में सत्तारण कथा बुलाते मैं शामिल नहीं होता हूँ। उसके बाद में भी तुम अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों के पास गए तो मुसलमान बोलते बड़ा मुसलमान असदुद्दीन है, हिंदुओं के पास आए तो बोलते कि बड़ा हिंदू बीजेपी है। मैं कहाँ जाऊँ जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारी जंग लड़ रहा हूँ। जब बात समझ में आई, बोले फिरोज भाई यस
और आज पूरा बीजेपी का कैडर डिसाइड कर लिया है कि एमपी नरेंद्र मोदी बीजेपी और एमएलए फिरोज खान। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान, फिरोज खान हिंदुस्तान, दो हिंदुस्तानियों को लाने वाली है ना, बस ये डिसाइडेड है। फॉर पर्सन हु इज गेटिंग अ टिकट नाउ, एवरी पॉलिटिशियन, माय फ्रेंड हैज कॉल्ड, अरे भाई अब तक मेरा टिकट नहीं मिला, तो कैंपेन को नहीं गया, समझा? हम कैंपेन हाल जब से कर दिए। 2009 16th May I lost the election. I came to this office 17th May 2009. Till today 4 years 9 months. One holiday I have not taken. And अल्लाह की देखो साहब निज़ाम, परमात्मा की शान देखो, 16 मई के दिन इलेक्शन का रिजल्ट, और 16 मई 4 बजे मैं जब चुनाव हारा था तो पहला फोन मेरी बीवी को गया था, हार गए जान, तो ने बोली घर को आ जाओ। मैं घर को गया, पूरे रो रहे थे, मैं खाना खाया, नींद की गोली खाया, नींद की गोली का नाम बोलता हूँ जोल फ्रेश, क्योंकि सबसे तगड़ी गोली है वो, खाया, सो गया, रात के 11 बजे उठा, तो बीवी बोली और की गोली दियो, खा के सो जाता हूँ। तो बीवी पूछी कई को खाने का है गोली, तो बोला फिर कल से ऑफिस को जाने का है। लीडर वो होता जो हार जीत को नहीं देखता। 30,000 आवाम वोट डाली, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता, कल सुबह से ऑफिस जाना है। इंसान वो चुनाव हार गया बोल के गम है, नींद की गोली का सहारा ले रहा हूँ। और याद रख लीजिए, मेरी बीवी को बोला 16 में हारा, ये 16 में जीत के आऊँगा,